हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष मालविया है और मैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मैं 7 साल का मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस रखता हूँ। वैसे मैं आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ाता ही हूँ, बट आज हम मैथमेटिक्स के रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज हम एक इन जनरल बात करेंगे। अधिकतर बच्चे मुझसे पूछते हैं प्रश्न। उन बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सर, हम थ्योरी तो बहुत पढ़ते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं थ्योरी में कि हमें लगता है कि थ्योरी हमारी एकदम कंप्लीट है और हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो उस टाइम हमें कुछ दिमाग में आता ही नहीं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस ट्रिक से करना है, या फिर उस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक लगने वाला है, उस क्वेश्चन के पीछे क्या थ्योरी है। तो इन सब की वजह से एक डिमोटिवेशन अंदर आ जाता है, हम डिमोटिव हो जाते हैं। तो हमें इसका सॉल्यूशन बताओ। तो मुझे लगता है कि मैं एक आपको वीडियो के थ्रू बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों को भी ये ऐसा फेस होता है तो ये वीडियो देखने के बाद उनको काफी हेल्प होगी और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो वैसे टॉपिक का नाम क्या है कि पढ़ते तो बहुत है परंतु क्वेश्चन नहीं होते। मतलब जो बच्चे थ्योरी में रात दिन घुसे रहते हैं और जैसे ही क्वेश्चन पर आते हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो हम यहाँ पर दो मेजर प्रॉब्लम की बात करेंगे और वही प्रॉब्लम जो है ना, वही अपना सॉल्यूशन का काम करेगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि पढ़ाई का तरीका, कि पढ़ाई का तरीका आपका कैसा है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे अपने स्कूल लेवल में होते हैं, जैसे अपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में होते हैं या फिर हम पीजी में होते हैं, तो अपने कॉलेज टाइम में जो स्टडी होती है ना, वो उस स्टडी का लेवल पूरा ही अलग होता है और अपना तरीका भी अलग ही होता है। वहां पर हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज या पास होने के लिए पढ़ते हैं। देखो, ये एक सत्य बात है कि हम हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि मुझे केवल पास होना है। तो वहां पर हम किस तरीके से पढ़ते हैं, केवल पास होने के लिए। अब जैसे हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि अपने दिमाग में तो वही सारी चीजें भरी होती है जो ईजी और पीजी लेवल में जो हम पढ़ाई का तरीका जो हमारा होता है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट आपको पढ़ाई का तरीका चेंज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि यहाँ पर जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर कोई थ्योरी नहीं समझ में आती है तो उस थ्योरी को स्किप कर दिया। स्किप कर देने से ही सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी होगी। अब थ्योरी यदि अच्छे से पढ़नी है तो थ्योरी अच्छे से कैसे पढ़नी है? आपके दिमाग में आएगा कि सर, आपने बता दिया कि थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, बट थ्योरी अच्छे पढ़ते कैसे है वही समझ में नहीं आ रहा। एक अधिकतर बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर, हम एजुकेशन को समझे कैसे, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा कि चीजें हो क्या रही है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वहां पर हमेशा एक कंसेप्ट लगाना, हाउ एंड वाई का। अब ये कंसेप्ट क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। हाउ एंड वाई, जैसे कि आपके पास कोई भी एक थ्योरी है, ठीक है। अब ये थ्योरी आप कैसे पढ़ोगे, आपको ऐसे कैसे आप पढ़ोगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर दूसरी चीज है वाई, मतलब आप ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो। इन दोनों का यदि आपको जवाब मिल गया ना, तो इसका मतलब आपका 70% तो काम हो गया। तो सबसे पहले जिन बच्चों को लगता है कि उनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले उनको थ्योरी कंप्लीट करनी होगी। हर एक वो पॉइंट उनको दिमाग में होना चाहिए जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब बच्चे ने थ्योरी कंप्लीट कर ली, अब जैसे ही क्वेश्चन पर आएगा तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी वही दिक्कत होगी कि थ्योरी कर ली है बट क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो क्वेश्चन नहीं होने का मैं आपको रीजन बताता हूं। आज के जमाने में क्या होता है, जैसे कि आज से मैं यदि 10-12 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम में जो भी हायर स्टडी में पढ़ता था या जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था, तो उस टाइम में क्या होता था, जैसे ही वो तैयारी करने जाता था और तैयारी करते समय मान लीजिए उनके दिमाग में यदि कोई भी डाउट आ गया, उनके पास उस डाउट को सॉल्व करने का केवल और केवल एक ही जरिया होता था, बुक्स। ये आप समझ सकते हो। और यदि आप 10-12 साल पहले यदि आप कोई जानने वाले हैं तो आप उनसे पूछना कि उनके टाइम में क्या होता था। अब वो जैसे ही किसी थ्योरी को पढ़ने जाते थे और कोई डाउट होता था तो उनके पास एक ही जरिया होता था, बुक्स का। अब वो क्या करते थे, उस डाउट को सॉल्व करने के लिए उस सब्जेक्ट के रिलेटेड 5 से 6 बुक्स फैला देते थे।
अब वो देखते थे क्या उनका डाउट इस बुक में नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, या इस बुक में नहीं मिल रहा तो क्या इस बुक में मिल रहा है, क्या इस बुक में मिल रहा है, क्या इस बुक में मिल रहा है। अब ऐसा करने से उनका क्या होता था, जो डाउट उनको था वो डाउट तो सॉल्व होता ही था। इसके अलावा जैसे ही उस डाउट को सॉल्व करने के लिए वो बुक्स देखता था, तो इस बुक्स में उसको उस डाउट के अलावा बहुत सारे नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलते थे। तो आज से 10-12 साल पहले की पढ़ाई ऐसी थी। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, यदि किसी बच्चे के दिमाग में एक डाउट आ गया तो बच्चा क्या करेगा, या तो डायरेक्टली टीचर को परेशान करेगा, सर मुझे इसमें ये डाउट है, अब इसका मुझे जवाब बता दीजिए। टीचर ने डायरेक्टली उनको बता दिया। अब उनके दिमाग में डाउट आया, टीचर को पूछा, टीचर ने जवाब दिया। अब इसमें हुआ क्या, इसमें दिमाग किसका चला, दिमाग चला टीचर का। और टीचर का तो दिमाग नहीं चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, टीचर का तो दिमाग वैसे भी चलता है क्योंकि वो तो पढ़ाते ही है, तो उनको तो सारी चीजें पता है। अब दिमाग चलना किसका चाहिए था, स्टूडेंट का, चला किसका, टीचर का। अब क्वेश्चन सॉल्व कौन करेगा एग्जाम में, स्टूडेंट करेगा, और प्रैक्टिस किसकी हुई, टीचर की हुई। तो बस दिक्कत यही होती है कि स्टूडेंट क्या करता है, डाउट आया, डाउट पूछा, डाउट सॉल्व किया। अब उस डाउट पे वर्क उसने क्या किया, तो उसने वर्क किया जीरो, उस डाउट पर उसने कोई वर्क किया ही नहीं। अब जब तक बच्चा डाउट पे वर्क नहीं करेगा तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएगा। आपको यदि क्वेश्चन यदि देखना है तो सबसे पहले तो डाउट सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा। आप जैसे ही एग्जाम देने जाओगे तो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, हूबहू ऐसा क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको नया क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, और नया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आपका माइंड पूरा पूरा शार्प होना चाहिए, आपको वो कंसेप्ट भी याद होने चाहिए, आपको हर डाउट जो है वो आपका सॉल्व होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो डाउट सॉल्विंग स्किल जो है ना वो इंप्रूव करनी होगी। आपको डायरेक्टली यदि आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली टीचर को नहीं पूछोगे, आप खुद को टाइम दोगे 1 से 2 दिन तक। फिर मान लीजिए परेशान होके हार के थाक के फिर वो नहीं होता है तो जाइए आप टीचर के पास, अदरवाइज आप टीचर के पास जाइए भी मत। और छोटे छोटे डाउट होते हैं ना वो किसी से भी मत पूछा करो, वो खुद ही सॉल्व किया करो। इसी से आपकी जो स्किल है ना वो इंप्रूव होगी। दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती ये करते हैं जैसे ही डाउट आया गूगल पे, और गूगल बाबा पे उन्होंने सर्च कर दिया, गूगल बाबा ने आंसर दे दिया, इसमें भी उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई। आज के और पहले के एजुकेशन में यही डिफरेंस रहा है कि पहले के टाइम में डाउट सॉल्विंग स्टूडेंट की होती थी, वो स्किल होती थी, क्योंकि स्टूडेंट खुद ही डाउट सॉल्व करता था क्योंकि उसके पास कोई जरिया ही नहीं था। और आज के टाइम में इतना रिसोर्स है स्टूडेंट के पास में, इतने सोर्सेज है स्टूडेंट के पास कि वो स्टूडेंट खुद भी गुमराह हो जाता है और स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि मुझे करना क्या है। अब डाउट आएगा, पूछेगा, डाउट मिलेगा और वो खुश हो जाएगा। ये खुशी जो है ना वो माइनर खुशी है, ये लॉन्ग टाइम के लिए खुशी नहीं है। तो आपको यदि लॉन्ग टाइम के लिए खुशी चाहिए तो आपको खुद ही डाउट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही थी बातें, मुझे लगता था कि मुझे आप सभी को बतानी चाहिए, क्योंकि इस परेशानी से आज हर कोई बच्चा जूझ रहा है। तो यदि ये वीडियो आपको सही लगा है और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों को इसकी रियल में जरूरत है, और जो बच्चे ये गलती करते हैं, ताकि उनको रियलाइज होगा कि नहीं मुझे भी ऐसी गलती नहीं करनी है। तो बहुत 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 धन्यवाद सभी का, मिलते हैं वापिस हम नए वीडियो में।